Hello students, good morning to all of you. Class 11th Chemistry Lecture number 2 Chemical Bonding and Molecular Structures Unit number 4. So students, कल हमने ये यूनिट स्टार्ट की थी। इसके बारे में हमने बेसिक्स ही पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड की ज़रूरत क्यों होती है, और कुछ हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए अप्रोच ली थी या थ्योरी ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ली थी दैट इज कोसल-लेविस। कोसल-लेविस की थ्योरी आपको पता है कि 1916 में कोसल और लेविस ने दी थी। उन्होंने बताया था कि ए की जो पॉजिटिव हमारे पास एटम के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है, उन्होंने कर्नल बोला था कि उसको चारों तरफ क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, और वो 8 इलेक्ट्रॉन कहता क्यूब के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था कल। चलिए बच्चे अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि while in the case of noble gas all 8 electron would be occupied, this octet of electron represent stable electronic configuration। कहता जो नोबल गैसेज के केस के अंदर हम देखते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट के 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो वो कहता क्या है वुड बी ऑक्यूपाइड। इसका मतलब तो कहता है वो भी ऑक्यूपाई करेंगे, एक हिसाब से उनको भी करना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जो नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है EC हेयर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ऑक्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आपको पता ही है इसका। देखिए एक बार इसके पोस्टुलेट्स देखिए। कहता जो लेविस पोस्टुलेट है दैट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। क्या कहता है कि जो लेविस ने पोस्टुलेट दिया वो ये कहता है कि जो एटम है वो अचीव कर लेता है एक स्टेबल ऑक्टेट को, वो भी कब, जब वो लिंक्ड होता है किसी केमिकल बॉन्ड के साथ दूसरे एटम के साथ। ठीक है, ये उनका पोस्टुलेट था। सिंपल समझना है कि जब केमिकल बॉन्ड के साथ एक एटम दूसरे के साथ अटैच होता है तो कहते हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं जो कि स्टेबल होता है। ठीक है, आगे कहता है इन सोडियम एंड क्लोरीन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। अब हम दो केस लेके चलते हैं, एक है हमारा एलिमेंट सोडियम, दूसरा क्लोरीन। तो कहता इन दोनों केसेज में क्या होगा, जो सोडियम होगा कहता ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, क्लोरीन की तरफ, या क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा गिविंग Na+ एंड Cl नेगेटिव आयंस। और जैसे ही कहता ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा तो Na के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से आयन तो बनेंगे ही। इन अदर केस लाइक Cl2, H2, F2, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में कहता द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। कहता है इन केसेस के अंदर जो ये 3 केस लिए है इनमें बॉन्ड कब बनेगा, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। और शेयरिंग किस किस के बीच में होगी, ओब्वियसली सी बात है H2 है तो H और H के बीच में ही शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, F2 है तो F और F के बीच में होगी, क्लोरीन है तो Cl और Cl के बीच में होगी। तो कहता है यहाँ पे क्या हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है और बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है इस केस के अंदर। क्लियर। उसके बाद इन दिस प्रोसेस द ईच एटम अटेन अ स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहता तो क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, जो हर एक एटम है, ईच एटम यहाँ पे, तो कहता है वो ईच एटम एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, या ये कह लीजिए कि स्टेबल ऑक्टेट ले लेता है। ऑक्टेट किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, यानी कि बॉन्ड की भी फॉर्मेशन हो जाती है और उसका जो ऑक्टेट है वो भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाता है। क्लियर, ये थी हमारी लेविस की अप्रोच या कोसल-लेविस थ्योरी। अब देखिए आगे, इसके अंदर एक टर्म आती है दैट इज लेविस सिंबल। कि लेविस सिंबल क्या होता है, कहता इन दी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए लास्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में।
तो यहाँ पे जो लेविस सिंबल होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। कैसे? उसने कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल की जब फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो उसके आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आउटर शेल का मतलब जो बिल्कुल लास्ट शेल जहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वो टेक पार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन के अंदर या बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर, एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देंगे। क्लियर? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चल गया कि लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो कॉम्बिनेशन में हेल्प कर रहे थे, एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए, द इनर इलेक्ट्रॉन्स आर वेल प्रोटेक्टेड एंड नॉट इन्वॉल्विंग इन बॉन्डिंग। यहाँ पे इसने कहा था कि जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखनी एक एक चीजें, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन में आ गए तो उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिया। लेकिन कहता जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो वेल प्रोटेक्टेड होंगे। किससे वेल प्रोटेक्टेड होंगे? शील्डिंग से, या फिर हम दूसरे फैक्टर अभी कंसिडर नहीं करेंगे आगे जाके। और कहता वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, बॉन्डिंग में सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है यहां तक? उसके बाद गिलबर्ट न्यूटन लेविस, ये लेविस का ही पूरा नाम है, अभी तक नहीं लिखा था इसीलिए लिखा है। गिलबर्ट न्यूटन लेविस क्या कहता है, अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट, ये अमेरिकन थे और फिजिकल केमिस्ट थे, फिजिकल केमिस्ट, गिव दी सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। दीज नोटेशन आर कॉल्ड लेविस सिंबल। देखिए अब ये लेविस सिंबल को कंप्लीट डिफाइन करेगा। कैसे? पहले वो बताता है उसकी हिस्ट्री, फिर कहता है किसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने एक सिंपल चीज नोटेशन का यूज किया। नोटेशन हम, ठीक है, तो नोटेशन किसके लिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी वजह से उसने पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि वो क्या होते हैं, कहाँ पे हेल्प करते हैं। तो कहता वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिंपल नोटेशन हम यूज करेंगे उसी नोटेशन को क्या बोल देते हैं, लेविस सिंबल बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ना कि इसको। सो दीज नोटेशन आर कॉल्ड लेविस सिंबल। देखिए क्या होती है ये नोटेशन, लेविस सिंबल फॉर सेकंड पीरियड। अब हम सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनको कंसिडर करें, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब आप लोगों को इनके आउटर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखने हैं। लिथियम के अंदर कितने हैं? लिथियम का एटॉमिक नंबर देखिए कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 1s2 2s1। तो 2s इसका वैलेंस शेल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और उसी एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ये डॉट बना के शो किया है। क्लियर? ऐसे ही अब किसका एग्जांपल ले लेते हैं, बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि 4 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे तो क्या से बनेगी, 1s2 2s2। तो 2s2 इसका क्या हो गया, 2s इसका आउटर शेल हो गया और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उन 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर बोरॉन के केस में, ऐसे ही कार्बन के केस में एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल के अंदर। इसी वजह से देखिए पीरियड को कंसिडर किया है, पीरियड को कंसिडर किया है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहे। अदरवाइज हम अगर डाउन द ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट को कंसिडर करते तो क्या हो जाता कि क्या पता एक के बाद सीधा 20, तो वो दिक्कत हो जाती रिप्रेजेंट करने में। नोटेशन हम बिल्कुल तरीके से शो करेंगे, जैसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3, फिर 4, फिर 2 और 3 5, 2 4 6, 2 4 6 और 1 7, 2 4 6 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये होती है नोटेशन। ये नोटेशन उसने शो किया और इसी को हम क्या बोल देते हैं, लेविस सिंबल। ये लेविस ने शो किया था, इस वजह से लेविस सिंबल उन्हीं के नाम पे है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट?
क्या क्या देखा है आज हमने, एक बार रिपीट करते हैं इसको फटाफट। कि नोबल गैसेज की जो कन्फिग्रेशन है वो फुलफिल्ड होती है, अच्छी कन्फिग्रेशन है, स्टेबल है। वो पोस्टुलेट देता है कि जो एटम है वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है। Cl2H2F2 के अंदर कहता है बॉन्ड शेयरिंग की वजह से बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, और इस प्रोसेस में आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और उन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। इनर के जो इलेक्ट्रॉन है वो वेल प्रोटेक्टेड हैं एंड दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इन दी बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद गिलबर्ट न्यूटन लेविस फिजिकल केमिस्ट थे, उन्होंने एक नोटेशन दी थी, ये नोटेशन आपको आ गई, एंड दैट इज नोन एज लेविस सिंबल। ठीक है, यहाँ तक